Hello bachcho, let's read the question. In column first, some compounds are given which are treated with the column 2 compounds or are heated then in column 3. Corresponding observations are given. देखो यहाँ पर 3 कॉलम्स हमको दिए हुए हैं और इन यहाँ पर ये क्या किया हुआ है कि कुछ अप्रोप्रिएट या ऑर्डर्स बनाए गए हैं। तो इन ऑर्डर्स में से कोई एक करेक्ट होगा, बाकी 3 या 2 जो भी हैं वो हमारे रॉन्ग हो सकते हैं। तो वो पॉसिबली जो करेक्ट ऑप्शंस आएंगे या सीक्वेंस आएगा उसे हमें यहाँ पहचानना है। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो क्वेश्चन में हर जगह कॉलम फर्स्ट में इसने हमसे किसकी बात करी है, एल्कली मेटल्स की और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो आज उसको लेकर ही या उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एल्कलाइन अर्थ मैटर्स। अब जो सीक्वेंसेस ने बना रखे हैं हम लोग भी डायरेक्टली उन्हीं पर स्टडी करते हैं। ए में हमसे कह रहा है कि फर्स्ट वन यानी एनी बाइनरी कंपाउंड ऑफ पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर इसका KO2 यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है सेकेंड वन यानी HCl से जब रिएक्ट करता है, तो जब ये KO2 आपका HCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, KCl प्लस H2O2 प्लस O2। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को देखकर हमने यहाँ 2 लगा लिया, तो 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ भी अब हमने 2 लगाया। अब 2 पोटेशियम हो गए, तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। अब सब कुछ बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गए, तो इधर साइड भी 4 है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन बनेगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें वो आर में हमसे कह रहा है कि अ गैसियस हाइड्रोकार्बन इज लिबरेटेड। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन लिबरेट हुआ। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिलके कंपाउंड बनता है, लाइक एल्केन एल्कीन। तो ऐसा कुछ यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हमारे लिए हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में वापस से वो हमसे क्या फर्स्ट वाले को लेकर बात कर रहा है, यानी KO2 को लेकर। वो कर रहा है फर्स्ट वन यानी जब इसका वाटर से रिएक्शन कराया जाता है, तो पहले हम रिएक्शन पूरी कर लें। रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा KOH प्लस H2O2 प्लस O2। वापस से हम रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लगा देंगे इधर 2KO2 और यहाँ 2H2O, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2KOH प्लस O2 प्लस H2O2। तो यहाँ से अब रिएक्शन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट क्यू पर आते हैं। क्यू में हमसे क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन। तो देखो KOH जो है वो हमारा कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब हमारा बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन डेफिनेटली कैसा हो जाएगा, यहाँ से अल्कलाइन। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब सी की बात करते हैं। सी में उसने बोला है फोर्थ वन, अ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इन +4 स्टेट। तो यहाँ पर हम CO2 को कंसीडर कर सकते हैं। ये CO2 में यहाँ x -4 इज इक्वल टू 0 से x आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे +4। तो +4 स्टेट में है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। उसमें उसने बोला है कि थर्ड वन यानी कि जब ये NaOH से रिएक्शन करता है, तो NaOH यानी कि जब हम बेस से इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कोई भी जब बेस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमेशा कार्बोनेट्स फॉर्म करता है। तो आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस H2। यहाँ Na2 को देखकर आपने क्या किया, NaOH के आगे 2 लगा दिया और रिएक्शन आपका हो गया बैलेंस। अब वो क्या कर रहा है, इसके S पार्ट बनना चाहिए। S मतलब अगेशियस एसिडिक ऑक्साइड और एसिडिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर हम Na2CO3 की बात करें तो जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको NaOH मिलेगा और H2CO3 मिलेगा। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 आपका वीक एसिड है। तो सोल्यूशन जो बनेगा वो इस Na की वजह से बेसिक बनेगा, ना कि एसिडिक। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। अब डी वाले को लेकर बात, इसमें हमसे क्या करा है कि कोई भी यहाँ पर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बाइड, तो मतलब हम मैग्नीशियम कार्बाइड ले लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा Mg2C3। जब उसका वाटर से रिएक्शन कराया जाता है, तो कोई भी मेटल का जब यहाँ वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा हमको मिलते हैं उसके हाइड्रोक्साइड। प्लस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपाइन मिल जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या करें, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें। 2 मैग्नीशियम देख के हमने यहाँ 2 लगा दिया, 2 MgOH का होल ट्वाइस। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ से कितने हो गए, 4। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 4 इस MgOH में हो गए थे और यहाँ 4 इस प्रोपाइन में है, तो टोटल 4 × 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन। दोनों साइड बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी आपका यहाँ बैलेंस हो गया, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब देखो उसके एस पार्ट में हमसे क्या मांगा था, एस में कहा था कि गैसियस एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा। तो MgOH का होल ट्वाइस आपका बेसिक सोल्यूशन है, तो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा, एसिडिक नहीं मिलेगा। तो डी भी आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
I hope you understood well. Thank you.